विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉल कर रहे हैं और यह इसका 5वां भाग। यदि अभी तक आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां आप बाकी पार्ट देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और यदि अभी तक आपने विद्या भारती मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थक, विपरीतार्थक, प्रयोगात्मक या अनेकार्थक? प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले जो शब्द है वो समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, संकर है, तत्सम शब्द है या देशज शब्द है? तो हमें बताना है विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो विभावरी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द बताना है। गोधूम, शहीद, पड़ोसी या बहु? इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो गोधूम जो है वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आलस्य शब्द का विशेषण बताना है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी या आलसीपन? तो आलस्य शब्द का विशेषण जो होगा वो होगा आलसी। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है यह हमें बताना है। ए आपका स्वर है, उ भी आपका स्वर है, और ये भी आपका स्वर है, लेकिन न जो है ये आपका स्वर नहीं है, ये आपका व्यंजन है, व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हिंदी में कुल स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? तो हिंदी में कुल 11 स्वर है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द, संकर शब्द, तत्सम शब्द या देशज शब्द? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर रहेगा। जैसे देशज शब्द के कुछ उदाहरण, जैसे खिड़की, खिड़की, लोटा, लोटा, चिड़िया, ये सारे चीज जो है उदाहरण है, ये आपके देशज शब्द के उदाहरण है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप बताना है। कपड़, कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा? तो करपट का जो तद्भव रूप होगा वो होगा कपड़ा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 8, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा में, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो बुद्धिहीन शब्द किस संवर्ग में आएगा? तो ये आपका विशेषण में आएगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। यहाँ आपको अगर पूछ ले कि संज्ञा के कितने प्रकार है, तो संज्ञा 3 प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार? 3 प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार? तो सर्वनाम 6 प्रकार। सर्वनाम के प्रकार कितने याद रखना? 6 प्रकार। विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार? तो 4 प्रकार बताना। क्रिया के कितने प्रकार? तो क्रिया के 2 प्रकार। राइट। तो इतनी चीज इस प्रश्न के अतिरिक्त अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, इसमें संख्या आ रही है इसलिए इसमें कौन सा समास रहेगा? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो चौराहा जिस समास में, जिस शब्द में संख्या का उच्चारण होता है वहां पर आपका द्विगु समास एकदम सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रख्यात में
प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग क्या लगता है? शब्द के आगे लगता है। जो उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे लगता है। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। त, प्रख, आत या प्र। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग जो रहेगा वो रहेगा प्र। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, विग्रह, विच्छेद या संक्षेप? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के प्रकार याद रखना है, समास 6 प्रकार के होते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, यू, आयु या चीर। तो चिरायु शब्द में, चिरायु शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा चीर धन आयु। आयु मूल शब्द है, इसमें चीर क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा है, इसलिए ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 13। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? घुड़सवार, नाक, लंबोदर या नीला? इसमें से हमको बताना है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो जो शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो आपके योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो इनमें अव्यय, इसमें आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो आप कहोगे कि लंबोदर में जो समास होगा वो आपका बहुब्रीहि समास होगा, इसलिए लंबोदर शब्द जो रहेगा वो आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 14। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, अनीय, रम, ईय या णीय? रमणीय में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा अनीय प्रत्यय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। निम्न में कौन ट वर्ग नहीं है? ड, ण, घ या ठ? तो कौन सा ट वर्ग में नहीं है? तो ट वर्ग में कौन कौन आते हैं? ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है, ण आता है। इनके अतिरिक्त आपको क्या दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है घ। घ आपका ट वर्ग में नहीं आता है, ये आपका क वर्ग में आता है। और ट वर्ग जो रहेगा आपका, ये कौन सा व्यंजन रहेगा? ये रहेगा आपका मूर्धन्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन रहेगा? मूर्धन्य व्यंजन रहेगा। राइट। तो आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।